फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बैग क्लोजिंग यार्न के बारे में। अगर आप भी लैपटॉप बैग, स्कूल बैग, कैरी बैग, ऑफिस बैग या फिर ट्रैवलिंग बैग का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि बैग की सिलाई में हम किस प्रकार का धागा इस्तेमाल करना चाहिए। हमें 2 प्लाई का करना चाहिए, 3 प्लाई का करना चाहिए, हम 2 प्लाई का क्यों करेंगे, 3 प्लाई का क्यों नहीं करेंगे, या फिर हम 3 प्लाई का क्यों करेंगे और 2 प्लाई का क्यों नहीं करेंगे। इस बारे में हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3/20 का धागा क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली बैग के सिलाई में जो होता है ना, 3/20 का धागा ज़्यादातर यूज करते हैं और दूसरा होता है 2/20 का धागा होता है। 3/20 का धागा में क्या होता है कि 3 प्लाई का धागा होता है। इसके अंदर जो लेयर होते हैं धागे की वो 3 प्लाई होते हैं, 3 लेयर होते हैं। ठीक है, और उसे 3/20 बोला जाता है। ठीक है, 2/20 का धागा होता है, इसको 2 प्लाई का लेयर होता है। इसके अंदर धागे के अंदर 2 प्लाई होते हैं, 2 लेयर होते हैं और इसे 2/20 बोला जाता है। अब कहोगे आप कि जो 2/20 इसे क्यों बोला जाता है और इसे 3/20 क्यों बोला जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि ये जो 2/20 का धागा होता है ना, इसके अंदर होता है 2 प्लाई होते हैं, यानी कि 2 धागे होते हैं, 2 धागे की ट्विस्टिंग किया हुआ होता है। ठीक है, कहने का ये मतलब कि इसकी जो सिंगल का जो धागा होता है ना, ये होता है 20 नंबर का धागा होता है। और जब हम 20 नंबर के 2 धागे को एक साथ जोड़ करके उसकी ट्विस्टिंग कर देते हैं तो उसे हम 2/20 बोलते हैं। ठीक है, और अगर उसी में 20 नंबर के धागे को 2 प्लाई की जगह अगर हम 3 प्लाई कर देते हैं, यानी 3 प्लाई कर देते हैं, तो उसे हम 3/20 बोलते हैं। अगर 20 नंबर का कोई धागा है, उसे अगर आप 4 प्लाई में कर दिए तो वो 4/20 हो गया। 5 प्लाई में अगर आप कर दिए तो वो 5/20 हो गया। ऐसा तो सही है कि जो मजबूत होता है 3 प्लाई का धागा। तो आप गलती से कहीं ऐसा मत समझ लेना कि 4 प्लाई का धागा जो है वो आपके कार्य के लिए परफेक्ट होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो 4 प्लाई का हम धागा ले लेंगे और 4 प्लाई का धागा हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बना देगा, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर मान के चलो आप ये 2 प्लाई का धागा है, ठीक है, और आप इसे ट्रैवलिंग बैग में यूज करेंगे, यानी कि ट्रैवलिंग बैग बनाने के समय अगर आप इस धागों का यूज करेंगे ना, तो ये धागा अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बैग इस धागे को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि ट्रैवलिंग बैग जो होता है ना, उसके अंदर होता है वजन, होता है वजन उठाया जाता है। ठीक है, आप उसमें वजन डाल करके लेकर के जा सकते हैं, समझे। तो उस समय क्या होता है कि ये आपको वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा बिल्कुल, और आपकी जो प्रोडक्ट है ना, उसमें वेट डलते ही क्या हो जाएगा, ये अपना दम तोड़ देगा। ठीक है, और ख़ास करके 2 प्लाई का यूज जो होता है हम नहीं करते हैं। ठीक है, जिसे इस धागे को बोला जाता है स्पून पॉलिस्टर बोला जाता है। ठीक है ना, ये 3 प्लाई का धागा हम अधिकतर यूज करते हैं। और अधिकतर जो होता है इसमें आपको कई प्रकार के कलर हो जाते हैं। आपको जिस कलर में आपको चाहिए होता है, आपका जो कलर है बैग के जीएसएम जो जिस कलर में है, उस कलर का आप धागा बनवा करके यूज करते हैं। ठीक है, अब ये 3/20 के धागा के बारे में मैं बताता हूँ आपको। 3/20 की धागे की अगर आप कहोगे कि इसकी मजबूती हम कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात होता है कि आप इस धागे को यूँ ऐसे पकड़ के, ठीक है, और इसे ऐसे खींच करके देखो। ठीक है, तो जब आप इसे खींचेंगे ना, तो जब ये टूटने पे, धागा के टूटने पे आपको आवाज़ आएगा ना, वो आवाज़ थोड़ा सा कट जैसे आएगा, कट करके आएगा थोड़ा, मतलब कि उसमें टोन की आवाज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसी में अगर आप जो कमज़ोर धागा होता है ना, उस धागे की अगर आप बात करेंगे, तो उस धागे के अंदर होता है कि उस धागे में आपको आवाज़ नहीं आएगा ज़्यादा, आवाज़ तो आएगा लेकिन डीप आवाज़ आएगा, बहुत ही डीप आएगा आवाज़। ठीक है, तो वो धागा मजबूत आपका नहीं होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जो धागे की मजबूत ये 2 प्लाई है, भैया इसमें 2 प्लाई में भी उतना ही आवाज़ आया और 3 प्लाई में उतना ही आवाज़ आया। तो मैं आपको बताता हूँ, आप इस चीज़ों के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि देखिए 2 प्लाई का धागा ये है तो 2 प्लाई, लेकिन क्या है इसके अंदर ट्विस्टिंग दिया हुआ है। ठीक है, और धागे की जो मजबूती की आप बात अब करेंगे ना, अगर एक ही मील का माल है, ठीक है, मील एक ही है, धागा एक ही फाइबर का बना हुआ है, बट क्या है कि उसके अंदर प्लाई कम है। ठीक है, अब 2 प्लाई की जो मजबूती है ना, उसकी 2 प्लाई की मजबूती या 3 प्लाई की मजबूती जो होती है ना, उसके ट्विस्टिंग के ऊपर किया जाता है, इसके टीपीआई।
इसकी जो ट्विस्ट दिया जाता है ना, इसे हम टीपीआई बोलते हैं। टीपीआई होता है ट्विस्ट पर इंच होता है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि 1 इंच के अंदर इसकी कितनी ट्विस्ट दिया गया है, मतलब कि 1 इंच में कितना ऐंठन है इसके अंदर, ठीक है। उससे इसके मजबूती का पता चलता है, ठीक है ना। अब इसमें अगर टीपीआई अगर कम दिया जाएगा तो ये धागा आपको एकदम लूज दिखेगा, थोड़ा खुला खुला सा दिखेगा, ठीक है। और अगर इसमें अगर थोड़ा टाइट टाइट और धागे की जो ऐंठन है ना बिल्कुल पास पास अगर होती है ना, तो उसमें क्या होता है, फिर धागे की मजबूती ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर धागे के अंदर ये टीपीआई जो है, इसकी जो ट्विस्टिंग है ना बहुत नज़दीक नज़दीक है, और उसके बाद भी अगर ये ऐसे करके अगर ये ज़्यादा बल खाता है, ज़्यादा घूमता है, तो वो धागा फिर आपके लिए परफेक्ट नहीं होता है, समझे। चाहे वो 3/20 में आप आ जाओ या फिर 2/20 में आ जाओ, ठीक है। तो धागे की मजबूती हम ऐसे चेक करते हैं। खास करके आपको मैं बता दूं कि धागे में आपको बैक क्लोजिंग में जो होता है 3/20 का धागा ज़्यादातर यूज करते हैं। इसके अलावा होता है आपको नायलॉन का धागा आता है, ठीक है, जिसे हम पीपी पॉलिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। वो भी धागा इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, ठीक। लेकिन स्पून पॉलिस्टर के अंदर अगर आप आते हैं, स्पून पॉलिस्टर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने बैग सिलाई में, तो आपके लिए जो बेहतर धागा होगा वो 3 प्लाई का धागा होगा। और 3 प्लाई का धागा यानी कि 3/20 का धागा होता है। अब आप कहेंगे कि 3 प्लाई में ही धागा है, ठीक है। अब 3 प्लाई में धागा है तो इसका ये मतलब नहीं, आप गए दुकान पे लेने के लिए और आपने बोला उनको 3 प्लाई का धागा देने के लिए, ठीक है, और उन्होंने दे दिया आपको 3/8 का धागा दे दिया। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा कि 20 नंबर का धागा ही आपके बैग सिलाई में परफेक्ट होता है, ठीक है ना। अगर आप बढ़िया से बढ़िया अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो 3/20 का धागा, ठीक है, 3/20 का धागा का इस्तेमाल करना है, चाहे वो कोई सी भी मिल का हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके रेटों की बात अगर करेंगे ना, तो आप अगर बढ़िया से बढ़िया रेट में अगर आ जाते हैं, मतलब कि कम रेट में और अच्छे क्वालिटी की अगर बात करेंगे ना, तो आप दीपक का धागा यूज कर सकते हैं, संगन का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये धागा मतलब कि ये मिल्स जो होते हैं ना, इसके धागे भी बढ़िया होते हैं, प्लस में क्या होता है इसके रेट भी कम होते हैं। और अगर आप इससे बेहतर अगर क्वालिटी की बात अगर करेंगे, सपोज दैट जैसे कि सीट बेल्ट वगैरह होता है गाड़ियों का, उसमें जो धागे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसके लिए जो होते हैं ना, या फिर ट्रैवलिंग बैग का जो फीता बनाया जाता है, अगर उसमें इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं धागे का, तो उसमें क्या है कि आपको इससे ऊपर के रेटों में जाना पड़ेगा। अब इसके ऊपर के रेट में कौन से मिल का धागा आता है, उसमें आप आ जाओ रिलायंस में आ जाओ, या फिर आ जाओ आप जिंदल में आ जाओ, तो RSWM में आ जाओ। ये सब धागे जो होते हैं ना थोड़ा महंगा होता है, बट इसकी क्वालिटी बेहतर होती है, ठीक है ना। इसके जो फाइबर की क्वालिटी होती है ना वो ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो दीपक और संगन भी बढ़िया होते हैं। दीपक और संगन का आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे स्कूल बैग हो गया, ठीक है। आप कहोगे कि जो लेडीज़ बैग हो गए, स्कूल बैग हो गए, इसमें खास करके ज़्यादातर यूज किया जाता है। अगर आप दीपक और संगन के धागे की बात अगर करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि खास करके आप स्कूल बैग में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अधिकतर ज़्यादातर जो चलते हैं स्कूल बैग बेहतर होता है, ठीक है ना। तो इस स्कूल बैग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और रहेगी बात इसके कलर की, तो आप जैसा भी कलर आप चाहते हैं वैसा कलर आपको मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि जो नहीं बेहतर से बेहतर रेटों में मुझे मिलना चाहिए, मैं बेहतर रेट में चाहता हूँ भैया कि बढ़िया से बढ़िया धागा मुझे मिले, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना जा कर के उस लिंक पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स सबमिट कर दें, आपके पास खुद ब खुद कॉल आ जाएगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद।